वेलकम टू सोशल। शमशेरा से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि एक तो ये रणबीर कपूर की फिल्म है हु मास्टर्स एवरी फिल्म ही डज। उसके बाद दूसरा रीज़न था कि ये एक वेस्टर्न फिल्म है, यानी कि वो फिल्म जो डकैत, लुटेरे एंड डेजर्ट्स के अराउंड बेस्ड होती है। सो ये एक ऐसा जॉनर है जो इंडियन सिनेमा में रेयरली बनता है। सो दैट इज़ वाई आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। माई नेम इज़ विशाल, ऑल्सो नोन एज वी, एंड दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ शमशेरा। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस फिल्म को ऑलरेडी बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं एंड पीपल आर लिटरली कंपेयरिंग इट विद KGF, पुष्पा एंड इवन बाहुबली। सो अगर आप वो वाली ऑडियंस हैं तो ये रिव्यू शायद आपके लिए नहीं है। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप जाके वो क्लिक बेट वाले थंबनेल्स या वो ट्विटर के रिव्यूज़ चेक कर लो जो पर्सनल एजेंडा ड्रिवन ज़्यादा होते हैं देन अ ट्रू क्रिटिकल ओपिनियन ऑन सिनेमा। सो इसीलिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप वो बॉलीवुड कैंसिल करने वाली ऑडियंस हैं, नो प्रॉब्लम, बट सीरियसली ये रिव्यू शायद आपके लिए उतना सेटिस्फाइंग ना हो, क्योंकि मैं सिनेमा को सिनेमैटिकली जज करता हूँ ऑन फिल्म मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट्स। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ एन ऑनेस्टली सिनेमैटिक रिव्यू। जो उन लोगों को ज़्यादा समझ आएगा जो सिनेमा को सिनेमा की तरह देखते हैं या एक पैशन की तरह, वो सिर्फ हेट करने के लिए या किसी फिल्म से कंपेयर कराने के लिए, इस फिल्म को उससे नीचा दिखाने के लिए ये सब नहीं करते हैं। ऑल राइट, रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अरे कोई नई बात बता खजूरी, ये बात तो बचपन से सुन के जवान हुआ हूं मैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, रणबीर कपूर। एक डबल रोल को पुल ऑफ करना, वो भी एक वेस्टर्न फिल्म में, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। रणबीर ने दोनों ही कैरेक्टर्स को अलग टोन में प्ले किया है और दोनों का लुक भी काफ़ी डिफरेंट है। उन्होंने कुछ अपनी एक्टिंग ही इस तरह से की है कि दैट यू एक्चुअली सी दिस फिल्म एज अ फादर एंड सन स्टोरी। सो डेफिनेटली रणबीर एज एन एक्टर हैज़ मास्टर्ड दिस कैरेक्टर अगेन। शमशेरा को एक तरह से मास फिल्म की तरह प्रमोट किया गया है एंड मास फिल्म्स में होता क्या है कि एक्टर्स लिटरली एक्टिंग कम सिचुएशंस पे रिएक्ट ज़्यादा करते हैं और इसीलिए ऑडियंस उन मोमेंट्स को डिसबिलीव करते हुए भी इंजॉय कर पाए। वहीं आपके पास एक रणबीर कपूर जैसा एक्टर है जो लिटरली इस फिल्म में भी इतनी डीपली लेयर्ड एक्टिंग कर आया। अरे कोई नई बात बता खजूरी, ये बात तो बचपन से सुन के जवान हुआ हूं मैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, विजुअल्स। अगर सोच के देखा जाए तो आज से 100 या 150 साल पुराने वर्ल्ड को दिखाना अपने आप में ही एक चैलेंज है। इसलिए फिल्म के विजुअल्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना ऑडियंस आपकी स्टोरी पे बिलीव ही नहीं कर पाएगी। शमशेरा के विजुअल्स अपना वर्ल्ड बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, जहां कलर टोन, कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइनिंग्स एंड इवन द रॉनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, ये सब बहुत ही सिनेमैटिकली टॉप नॉच लगता है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, अ साइकोटिक फ्रीकी विलन। शुद्ध सिंह इस फिल्म के विलन कैरेक्टर हैं जिसको संजय दत्त ने प्ले किया है। मुझे तो ये बड़ा अमेजिंग कैरेक्टर लगा बिकॉज ये कभी भी कुछ भी कर सकता है एंड ही इज़ लिटरली अ फ्रीक। इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है या फिर ऐसा कोई सिंपथाइजिंग फैक्टर नहीं है, जो चीज़ मुझे बहुत ही सही लगी राइटिंग वाइज, क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि विलन की स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए उसकी कोई इमोशनल बैक स्टोरी बना दी जाती है जिससे ऑडियंस देख पाए कि आज ये ऐसा इसलिए बना। मुझे उस नेरेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्चुअली हम कभी विलन्स को विलन्स की तरह भी तो दिखाएं। सो डेफिनेटली ये फिल्म उस विलन को एक ईवल टोन पे दिखाती है। मुझे तो काफ़ी कल्ट वाइब आई इस कैरेक्टर से, जो थोड़ी टैरेंटिनो की फिल्म्स के टाइप के विलन की तरह थी, जो रैंडमली कभी भी किसी भी सिचुएशन पे कुछ भी कर जाते हैं। सो डेफिनेटली वॉचिंग एवरी सीन ऑफ शुद्ध सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस। तेरी माँ का मुकुट क्वीन क्राउन सर। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 4, और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, विच इज़ फिल्म का मासी नैरेटिव एंड सिनेफाइल नैरेटिव। बहुत लोग इसे KGF, RRR, पुष्पा, अपने दूध वाले से, हर किसी से कंपेयर करेंगे इसको क्रिटिसाइज करने के लिए। सीरियसली नो प्रॉब्लम एट ऑल, खुल के करो। पर मैं अगर इंडिविजुअली अपना ओपिनियन दूँ, शमशेरा कोई प्रॉपर मेन स्ट्रीम मासी फिल्म नहीं है, ना ही ये कोई डीपली लेयर्ड सिनेफाइल मास्टरपीस फिल्म है। ये फिल्म एक्चुअली में सिनेफाइल्स और मास ऑडियंस के IQ लेवल और बिलीव्स के बीच में आती है, और जब ऐसा होता है दैट मीन्स कि ये फिल्म लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगी या तो ये फिल्म लोगों को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली यूनिक सी लगेगी। इसीलिए इस फिल्म पे मेजॉरिटी का ओपिनियन एक तरह का नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई आई फील कि ये फिल्म फ्यूचर में एक कल्ट बनने की पोटेंशियल रखती है, जिसे अभी पॉपुलर मीडिया में क्रिटिसाइज़ किया जाएगा क्योंकि सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और व्यूज़ वगैरह और हाइप वगैरह भी उससे ही मिलेगी। पर कुछ सालों बाद जब ट्रेंड्स चेंज होंगे या इस तरह की कुछ और फिल्म्स आएंगी, तब लोग इस फिल्म को याद करेंगे और रियलाइज़ करेंगे कि इस फिल्म की रियल एसेंस क्या थी। बिकॉज देखिए, अभी तो सिर्फ एक ट्रेंड है कि जो भी फिल्म आ रही है उसको क्रिटिसाइज़ करने का, अगर वो साउथ की फिल्म नहीं है तो। अगर यही फिल्म अगर एक साउथ की फिल्म होती तो अभी हम इसको तारीफ़ कर रहे होते। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर फिल्म के अपने लूप होल्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम सिनेमैटिकली वो फिल्म कितनी पावरफुल है हमें वो देखना होता है। एंड ट्रस्ट मी, शमशेरा में सिनेमैटिकली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 5, स्टोरी टेलिंग थ्रू एक्शन।
इस फिल्म में एक्शन काफ़ी एडवेंचरस है। सिंस हमारा प्रोटैगनिस्ट एक गरीब कैरेक्टर है कहीं ना कहीं, तो उसके पास सिर्फ अपने हैंड कॉम्बैट और क्लेवर टेक्निक्स हैं लोगों को हराने के लिए। सो इसीलिए बहुत ही ब्रिलियंटली इस फिल्म का एक्शन एग्जीक्यूट किया गया है, जहां वो इवन इसकी स्टोरी का ग्राफ आगे लेके जाता है। फिल्म में वो सब सीन्स आपको देखने को मिलेंगे जो एक मास फिल्म में देखने को मिलते हैं कि जो हीरो उड़ के मार रहा है, ये कर रहा है, स्लो मोशन एंड ऑल सब कुछ, बट स्टोरी के हिसाब से और कैरेक्टर के हिसाब से वो सभी सीन्स सही बैठते हैं। एंड रणवीर का तरीका भी एक्शन सीन्स को करने का बिल्कुल बिलीवेबल था। मेरा फेवरेट एक्शन सीन तब आता है जब बल्ली और एक ब्रिटिश ऑफिसर क्राउड के सामने लड़ाई करते हैं। दैट वॉज अ वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड सीन। अगर आपने फिल्म देखी हो तो आपको खुद पता होगा कि वो सीन एक्चुअली में कितनी अच्छी तरह लिखा गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीक पॉइंट्स ऑफ द फिल्म। येस, वीक पॉइंट्स भी हैं। मुझे फिल्म पसंद आई है, दैट डजंट मीन कि अब मैं अपना रिव्यू को एकदम उसी टोन पे लेके जाऊँ। सो डेफिनेटली इस फिल्म में वीक पॉइंट्स की भी बात होगी। वीक पॉइंट नंबर 1, वानी कपूर्स कैरेक्टर। वानी कपूर सोना का कैरेक्टर प्ले करती हैं, जो कि एक एंटरटेनर है और वो बल्ली की लव इंटरेस्ट भी है। एंड ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पुअरली रिटन कैरेक्टर्स इन द फिल्म। लिटरली सेकेंड हाफ में तो शी बेयरली हैज़ एनी डायलॉग्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन सकता था उनका और एक्टिंग वाइज भी शी हैज़ सम पोटेंशियल, पर उनके कैरेक्टर की राइटिंग बहुत वीक थी एंड दैट इज़ वाई दिस कैरेक्टर फील्स इनकम्प्लीट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीक पॉइंट नंबर 2, जो मेरे ओपिनियन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म वाला वीक पॉइंट है, और वो है डिसजॉइंटेड सेकेंड हाफ। सो अगर मैं शमशेरा के फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो वो बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही टाइट था एज अ स्टोरी, पर अगर वहीं मैं सेकेंड हाफ की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो गया है। मेरे ओपिनियन में शमशेरा की स्टोरी एक्चुअली में 2 फिल्म्स के पार्ट्स में बनाई जाने वाली लगती है, एंड दैट इज़ वाई सेकेंड हाफ में काफ़ी चीज़ें कंक्लूड करने की कोशिश की जाती हैं, जिससे इसका सेकेंड हाफ थोड़ा डिसजॉइंटेड लगता है। हम सोना, बल्ली की मदर, बल्ली की गैंग, इन सबको कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं सेकेंड हाफ में, जो एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे। और वैसे ऐसी चीज़ साउथ फिल्म्स में हर सेकेंड हाफ में होती है, टू बी ऑनेस्ट। बट एनीवे, इसीलिए मेरे ओपिनियन में एक सिनेफाइल लेवल पे सेकेंड हाफ थोड़ा सा डिसजॉइंटेड था, बट सिनेमैटिकली सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी थे। ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू शमशेरा को लेके। आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। बट येस, आप अपना ओपिनियन तभी बताना जब आपने फिल्म देख ली हो। बस आप रिव्यूज़ और नेगेटिव पब्लिसिटी देख के ही फिल्म के बारे में कमेंट ना करने लग जाना। सो इफ़ यू हैव सीन शमशेरा, लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कॉमेंट्स। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन माई पर्सनल ईमेल आईडी विच इज़ विशाल एंड सिनेमा, जहाँ मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू कनेक्ट टू माई रिव्यूज़, you can follow me there as well.